उसकी पिछले साल में टर्नओवर वो 1 करोड़ से ऊपर जाती तो उस केस में वो उस सेक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड एंड दिस इज मोहिंदर। आज हम बात करेंगे टीडीएस के एक छोटे से टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 194M हमारे को क्या बताता है और आपने कब इसका टीडीएस काटना है, ठीक है। सो टीडीएस की लायबिलिटी तब आती है जब आप किसी भी पर्सन को, आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आप जब किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर 50 लाख से ऊपर का पेमेंट आप किसी को कर रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर लायबिलिटी ये है, आप लायबल हो उस पर्सन का टैक्स काटने के लिए और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए, बिकॉज द गवर्नमेंट मोटिव इज ओनली टू इंक्रीज द टैक्स एंड टू पुट बर्डन ऑन द पर्सन, ईच पर्सन। कोई भी पर्सन जो है ऐसा नहीं है जो रह जाए कि भाई आप हम इसको जो है टैक्स के बाहर रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी आपको एप्लीकेबल होता है जब आप जो 50 लाख से अबव की पेमेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं, ठीक है। अब सर किस चीज की पेमेंट कर रहे हो? सर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, आपने किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, लेबर का काम कर रहा है वो, ठीक है, आप उसको कमीशन दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे हो। आर्किटेक्ट जो होता है प्रोफेशनल सर्विस में दे दिए, भैया 70 लाख रुपए पर्सन ने बना दिया भैया नक्शा बनाने के लिए। उस केस में क्या होगा? उस केस में आप एक इंडिविजुअल है, आपके पास 10 तो है नहीं, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में सेक्शन 194M एप्लीकेबल हो जाता है कि जब आप जो है जब भी आप 50 लाख से ऊपर की पेमेंट किसी को कर रहे हैं, इन तीनों केस में ब्रोकरेज दे रहे हैं या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं या फिर आप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको टीडीएस कितना काटना है सर? आप उसका टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से आप उसका टीडीएस काट लोगे। अब काटोगे कब सर? जब भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो या फिर जब भी आप उसकी बिल की एंट्री कर रहे हो, विच आवर इज अर्ली। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने आज उसकी बिल की एंट्री कर रहे हो 20 लाख रुपए की, तो उस केस में क्या करोगे? आप टीडीएस काट के एंट्री करोगे उसकी। और अगर आप जो है एडवांस पेमेंट कर रहे हो, बिल की एंट्री आपके पास बिल नहीं आया, आप वैसे उसको रफली 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा सर? आप जो है सबसे पहले आप जो एडवांस पेमेंट दे रहे हो, एडवांस पेमेंट करते वक्त ही आप उसका टीडीएस काट लो, बाकी जो बिल का सेटलमेंट है वो होता रहेगा बाद में, ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये किसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिविजुअल अगर एचयूएफ है या इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, दोनों अगर कोई पर्सन है तो उस केस में आप जो है टैक्स जो है आप उसको काट लोगे, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में किसी में है, 194C, 194H या 194J, अगर ऑलरेडी उनके ऊपर एप्लीकेबल है जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है बिजनेस में, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज की 50 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उस केस में आपको ये मैंडेटरी हो जाता है 10 नंबर लेना, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला सेक्शन 194M एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे सेक्शन में जो है ऑलरेडी इनरोल्ड है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 194M का सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तो माय डियर सर, ये उस वक्त एप्लीकेबल नहीं होगा जब उस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी जो है वो 194C एप्लीकेबल है या 194H एप्लीकेबल है या 194J एप्लीकेबल है, बिकॉज उनकी जो सेल या ग्रॉस रिसीट्स है, टर्नओवर है, वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो वो उनको 10 नंबर लेना जरूरी है। तो वो उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी 194M की, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे 194C के अंदर उसका टीडीएस काट लेंगे, ठीक है। या अगर सिमिलरली आपके एच के केस में अगर बात करें तो उस केस में भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब उसके ऑलरेडी वो पर्सन जो है दूसरे सेक्शन के अंदर आता है, मतलब कि 194H के अंदर आ रहा है और उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, या फिर आपको प्रोफेशनल्स में है तो 50 लाख से ऊपर जा चुकी है, तो 10 नंबर तो उनको वैसे ही लेना, तो इस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में आपको वही वाला सेक्शन जो चलता रहेगा, उस केस में 194M की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। अब सर बात आती है कि क्या आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा? नो माय डियर सर, दिस इज द मेजर बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, आप घर का काम करा रहे हो, तो आप क्या 10 लेते फिरोगे? नहीं,
तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सर आप उस वक्त में टैन वगैरह का झंझट में मत पड़ो, क्योंकि टैन का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जब भी आपकी लाइबिलिटी बन जाती है किसी भी टैक्स को काटने की, तो आपको एक टैन नंबर लेना पड़ता है। तो इस केस में आपको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा अपना पैन नंबर, उनके पैन नंबर के बेस पे जो है आपका टैक्स जो है डिपॉजिट हो जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट में, ठीक है। 194 1V 1A सॉरी 194 IVA 194 IB और 194M के सेक्शन ये बोलते हैं कि आपको जो है बिना टैन के भी आप जो है बिना टैन के भी आप जो टीडीएस काट सकते हो। इसको हम 194 IA और IB को हम दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 194M की बात कर रहे हैं और उसी के ऊपर पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सर उसमें क्या होता है अब आपको ये, जैसे आपने कब आप टीडीएस काटोगे, जैसे मैंने आपको बताया टीडीएस काट लिया आपने, जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है, जैसे मार्च महीना है, अगर आपने मार्च महीने में टीडीएस काटा है तो आपको 30 अप्रैल से पहले इसको जो है जो टीडीएस काटा है आपने जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके 15 दिन के बाद आपको जो है पर्सन को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। 16BCD इस तरह से जो है सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो है ऑनलाइन सब जनरेट हो जाता है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है आज की डेट में। बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक जो जनरेट हो जाती है सॉफ्टवेयर में, आप जाइए सारी की सारी लॉगिन कीजिए, अपना प्रिंट आउट निकाल के पार्टी को दे दीजिए। तो जैसे ही आपने जिस पार्टी का टीडीएस काटा है तो उसको आप 16BCD का जो भी फॉर्म होता है वो आप जो है उसको इशू करके दे दोगे, ठीक है। और देना कब है, आपको 15 डेज के अंदर डिपॉजिट कराने, जब भी आपकी डेट, जैसे मैंने आपको बोला जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है उसको 30 दिन के अंदर जो है, महीना खत्म होने के 30 दिन के अंदर आपको जमा कराना है उसको, ठीक है। और करवाना कहाँ है, कोई भी ऑथराइज्ड बैंक होते हैं वो तो आपको पता है कि भाई जहां भी चालान जमा होते हैं वहां का सारा आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है भर के आप जो है अपने टीडीएस पार्टी का जमा करा सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो रिटर्न है साथ में चली जाती है, 26QB का जो भी फॉर्मेट है साथ में ही डिपॉजिट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फॉर्म उसका 16B 16C 16D का जो है आपको उसको देना है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सर, कि आपको जो है किसके ऊपर जो है लाइव, एक मिस्टर धीरज है, ये पेंशनर है कोई पर्सन, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि सारी चीजें सर बहुत इजी समझ आते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं समझोगे तो सर आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं का क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। जब हम लोग सेक्शन 194M की बात कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मिस्टर धीरज एक पेंशनर है, उसने कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर 2021 में कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है, उसने अपना घर का काम करवाया, ठीक है। तो और उसने जो है 48 लाख की जो पेमेंट है रेजिडेंशियल हाउस के लिए दे दी, क्या उसके ऊपर 194M एप्लीकेबल होगा? नो, उसके ऊपर 194M एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 40 लाख की पेमेंट है। अगर वो वही आपकी 50 लाख की पेमेंट होती है तो उस केस में 194M एप्लीकेबल हो जाता है और उसको 5% के हिसाब से टीडीएस काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। तो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद एक और बात करते हैं, मिस्टर सतीश है, एक सैलराइड पर्सन है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। मिस्टर सतीश एक सैलराइड पर्सन है, उस केस में क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर बाइंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। भाई उसने हाउस खरीदा, सैलराइड पर्सन है, मैं सैलराइड पर्सन हूं, मैंने एक घर खरीदा, तो मैंने क्या किया भाई, कमीशन दी। कमीशन के बिना तो काम होता नहीं आज की डेट में, तो कमीशन दी कितने लाख की, 51 लाख की। तो क्या उसके ऊपर 194M एप्लीकेबल है? यस माय डियर सर, the section 194M is applicable there because the payment has exceeded rupees 50 lakhs rupees. So उस केस में उसको 5% का टीडीएस जो है काटना पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर एक और है, मिस्टर राजेश ए हैं, होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, टर्नओवर उनकी है 95 लाख की, पिछले साल की बात करें। हम जब भी यहाँ की बात करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर की काउंट करते हैं कि भाई हमारी सेल है पिछले साल में कितनी थी, तो पिछले साल में उस पर्सन की सेल थी 95 लाख रुपीस की। उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए रेजिडेंशियल हाउस, उसने रेजिडेंशियल हाउस बनाया उसने, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस बनाया उसने। और उस केस में क्या किया उसने भाई, 20 लाख पेमेंट करी, 20 लाख 15 लाख मतलब जनवरी में करी पेमेंट,
और 15,000 की, सॉरी 15 लाख की करी, 20 लाख की, तो टोटल कितनी होगी? 55 लाख की टोटल पेमेंट होगी। तो उस केस में क्या होगा सर, क्या उसके ऊपर सेक्शन 194M एप्लीकेबल होगा? यस सर, उसके ऊपर जो है 194M एप्लीकेबल होगा, बिकॉज अगर उसकी पिछले साल में टर्नओवर वो 1 करोड़ से ऊपर जाती तो उस केस में वो उस सेक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी टर्नओवर कितनी थी? 95 लाख रुपीस थी, तो उस केस में वो वाले सेक्शन तो एप्लीकेबल हुए नहीं। 194C, 194J, 194 जो एच है वो तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, बिकॉज 1 करोड़ से जब ऊपर जाएगी आपकी टर्नओवर तभी तो वो आपको 10 का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा कि आपको 10 लेना है। लेकिन उस केस में क्या हुआ, उसने क्या पेमेंट तो कर दी भाई, 55 लाख थी। उस केस में सर उसको 194 सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज पेमेंट 55 लाख रुपए की है। उस केस में वो टीडीएस जो है काटेगा, बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल, और उस केस में उसने रेजिडेंशियल हाउस पे खर्चा किया उसने, तो उस केस में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस में उसके ऊपर वो वाली लाइबिलिटी आएगी कि आप टीडीएस काटे और जमा कराए 194। तो सर ये था आपका छोटा सा सेक्शन। आई होप कि पॉइंट इसके क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी नहीं हुए तो सर आई एम हियर ऑलवेज, यू जस्ट पुट इन कमेंट्स, आई विल गिव योर रिप्लाई एज सून एज। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस जो है एकदम से पॉपअप होते हुए मिले, और आपका जो डाउट्स हैं, क्योंकि एग्जाम तो ऐसे क्लियर होने वाले नहीं है सर, जब तक आप उस पॉइंट्स को क्लियर नहीं, जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर कुछ और प्रोफेशनल बनना है तो आपको बेसिक्स में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको जो है तरक्की दिला दे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर कि आप जो है उसको कर नहीं पा, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर आपको एक माइंड में एक बार बना लिया आपने कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यू आर ओनली द वन, यू कैन चेंज योर सेल्फ। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ योर लाइफ। यू शुड बी फोकस ऑन दिस थिंग्स। यू आर ओनली द वन, nobody can help you। बोल दोगे सर मेरी हेल्प कर दो, nobody will help you, only you are only the one, you can change your life। So thank you so much, let's meet in other videos।